हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्म कृष्णा। आज जहाँ पे हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पूरा टाइम मिले, आप इस एग्ज़ाम को के लिए पढ़ें, समझें कि एग्ज़ाम क्या है। और ये एग्ज़ाम है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ। यूपीएससी ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी का नाम सुनते आप लोगों के मन में आए कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस उस लेवल का पढ़ना होगा, या फिर वही यूपीएससी है तो सिर्फ वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें से एक एग्ज़ाम है यूपीएससी ईपीएफओ का। ये भी ए ग्रेड ही जॉब्स हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका जो लोग इस बारे में जानते हैं उनको बता दूं कि ये इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। अप्रैल और मई के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और हार्डली आप लोगों के पास 4 से 5 मंथ ही होंगे आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनका सबसे पहला ही सवाल होगा कि व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम इज़। ठीक है, तो यूपीएससी ईपीएफओ क्या होता है। बेसिकली आप इसको एक अंडरडॉग एग्ज़ाम कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक सिंगल शॉट एग्ज़ाम है, जिससे आप अपने करियर को बहुत अच्छी हाइट्स दे सकते हैं। ठीक, ईपीएफओ की जो ईपीएफओ है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द पोस्ट ऑफ ईपीएफसी इज ए ग्रेड जॉब, वेयर एज द पोस्ट ऑफ ईओ इज ऑल्सो द ए ग्रेड जॉब, क्लास ए जॉब। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आप हमें क्यों ज्वाइन करें, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो इसके अंदर, ये एग्ज़ाम एक सिंगल शॉट एग्ज़ाम है। सिंगल शॉट एग्ज़ाम। अब ये सिंगल शॉट एग्ज़ाम क्या है? सिंगल शॉट एग्ज़ाम ये है कि सिर्फ आपका एक पेपर देना होगा, आप सभी को एक पेपर देना होगा और एक इंटरव्यू। अगर आप ये दोनों क्रैक कर देते हैं तो आप क्लास ए की जॉब लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हम आपके लिए क्या लेके आए हैं और आपको हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जो लोगों ने एपीएफसी या फिर ईओ के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, घबराने की बात नहीं है। हमारी इस वीडियो के बाद जो और वीडियोस आएंगी उसमें आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाएगी। जो हम आपको देंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी जो क्लासेस जो होंगी यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल होंगी एट ज़ीरो कॉस्ट, आप किसी भी टाइम उसे देख सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल वाइज, सिलेबस वाइज क्लासेस देंगे। आपको मैं आगे सिलेबस भी बताऊंगा कि इसका क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ने को होगा। ज़्यादातर चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस आपको उनसे थोड़ा सा और ब्रीफ जाके और थोड़े हल्के डिफरेंट माइंडसेट से पढ़ना होगा। इसके बाद हम आपको एक एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस भी मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगी, और फुल मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर जब फुल मॉक टेस्ट होता है तब आप लोग मार्क्स कम लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं उस स्पीड से। इसलिए फुल मॉक टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि हम आपको फुल मॉक टेस्ट दें। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मगर जितना ज़्यादा आप फुल मॉक टेस्ट पे इंसिस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। मैं आप लोगों के लिए फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड होल्ड ऑन द सिलेबस इज़ द मोस्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये मुझे हमेशा से ही पसंद है। एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, क्लैरिटी, स्कोप ऑफ द सिलेबस इज़ क्रूशियल। अब यहाँ पे क्लैरिटी और वर्ड है स्कोप। क्लैरिटी का मतलब क्या है? आपको पता है कि क्या आपको पढ़ना है
और क्या नहीं पढ़ना है। स्कोप, जो आप पढ़ रहे हैं उसका पेपर में कितना रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी यहाँ पे स्कोप ही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम एक जब पेपर में एक सवाल आया था, वो आया था आपके यूनिकॉर्न्स के ऊपर। ठीक, तो जो हमें डेफिनेशन दी गई थी पेपर में, यूनिकॉर्न की डेफिनेशन पूछी गई थी, 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब जो डेफिनेशन थी वो डायरेक्ट नहीं थी, हम सब ने डेफिनेशन तो पढ़ रखी थी, मगर जिसने उसे एनालाइज करके ये समझा हो कि उस डेफिनेशन का स्कोप क्या है, उस डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, वो बच्चा आसानी से आंसर दे गया। मगर जिसने सिर्फ ये देखा कि यूनिकॉर्न कौन है, कौन कौन से कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न हैं, ठीक है, कौन कौन जो हैं अभी न्यूली एडमिट हुए हैं यूनिकॉर्न में, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और स्कोप होना चाहिए कि उसका पेपर में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, अब इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। ऑब्वियसली हमें पढ़ के ही समझ आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंड टू एवरी एस्पिरेंट मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ सिलेबस हैंडली थ्रू एवरी स्टेज ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, इसका पहला उदाहरण आज हम लेंगे। अब आप सबके पास क्या होने चाहिए, एक सिलेबस की कॉपी तो यार होनी ही चाहिए। मेरा पर्सनली भी ऐसा मानना है कि सिलेबस की कॉपी तो हमारे पास हमेशा ही होनी चाहिए और धीरे धीरे वक्त वक्त पे हमें उसे देखते भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी ली तो लेके रख दी, हाँ जी मेरे पास तो है कॉपी, मगर आपने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो वो होना ना होना एक ही बात। ठीक, अब ये रहा आपका डिटेल सिलेबस। आप चाहें तो मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे नोट डाउन करें अपने हैंड राइटिंग में, अपनी नोटबुक में और अपने टेबल के आगे लगा लें। ठीक, मैं आपके लिए फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या होगा। इसमें आपको मिलेगी जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, या आपको मैं बताऊँगा आगे आने वाले लेक्चर्स में कि आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम की बुक खाली कर देनी, ऐसा नहीं है। कंसाइज स्टडी करेंगे, रेलिवेंट स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं करंट इशू, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू। इस पे आप हेमंत सर के वीडियोस को मैं रेकमेंड करूँगा कि डेली देखें। क्योंकि हेमंत सर करंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो और वो हर चीज़ का, अगर कोई टॉपिक है उसका पॉलिटिकल एंगल, ज्योग्राफिकल एंगल, सोशल एंगल, ठीक है, इकोनॉमिक एंगल, हर टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आप लोगों को समझ आएगा, और आप लोग उसे दिन में जैसे एक बार देख लेते हैं तो अगले दिन की वीडियो से पहले एक दिन का वीडियो का पहले वाला वीडियो भी देख लें। तो इससे आप लोगों की क्या होगा, आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक, पॉलिटी इकोनॉमी हम सभी जानते हैं। अब ये जो 2 टॉपिक हैं, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लेबर लॉ, मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लेबर लॉ से, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ तक है उन्हें नहीं पता कि लेबर लॉ क्या है ना। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता हो, मगर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ होता है वो हमें स्कूल या फिर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होता, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा नहीं किया होगा, तो आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होगी। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो आपके अंदर से जो हेजिटेशन है, डर है कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसे हम रिमूव कर सकें। ठीक, उसके बाद जो है आपका बेसिक जो रहता है जनरल साइंस रहता है,
ठीक है, जर्नल साइंस और कंप्यूटर नॉलेज, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इस पेपर में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक बहुत बड़ा की रोल है, क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं वो बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। तो इसकी बात लेबर लॉ के बाद मैं आपको ये डिटेल सिलेबस के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो टॉपिक है वो बहुत ब्रीफली पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हमारा आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि हम सभी जानते हैं, और ये सोशल सिक्योरिटी और इन इंडिया। ये टॉपिक जितना दिखने में छोटा है उतना ही आसान भी है। इसे हम हार्डली 3 से 4 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे, तो आप इसे डरिएगा नहीं। जो भी वीडियो होगी वो ऑलरेडी कंसाइज फॉर्म में आएंगे, तो प्लीज़ आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स निकालिएगा उसमें से। जो हमारे नोट्स होंगे वो तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे आपके लिए, ठीक। हाँ, जहाँ तक बात रही ये जो सिलेबस है, ये अभी तक के जो यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं और जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही हैं ऐसा, और ये प्रीवियस ईयर हमने एनालाइज करे हैं, उस बेसिस पे ये सारा निकल के आए। मगर जब तक यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप मान के चल सकते हैं कि यही सिलेबस है, मगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद आप इस पे 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि आपका ईपीएफओ का सिलेबस यही है, ठीक। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और बता दूँ मैं, जो ऊपर जितना भी सिलेबस दिया गया है वो एपीएफसी और ईओए में ही आएगा, मगर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो एपीएफसी का पार्ट है उसमें 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो कि है इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड अलोंग विद द गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ही, ठीक, मगर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम्स में आता है, मगर हमारे पेपर में वो उस लेवल का नहीं आएगा, थोड़ा छोटे से आएगा, जिसको भी हम 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, मगर ये पढ़ा हुआ वर्थ है। जब आपको A क्लास की जॉब मिलती है तो वो सब चीज़ें वर्थ लगती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टिव वीडियो था। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो लेबर लॉ के ऊपर आएंगे, जिसमें हम आपको धीरे धीरे और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आई विश यू वेरी गुड डे, बाय।